ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11 और 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, ईश्वरीय ज्ञान के प्रति जिनकी श्रद्धा भावना नहीं है उनकी क्या गति होती है? ईश्वरीय ज्ञान के प्रति जिनकी श्रद्धा भावना नहीं है उनकी क्या गति होती है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। कि वो 2500 वर्ष नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान को पहचानते, ईश्वरीय ज्ञान को रिस्पॉन्स नहीं देते, वो 2500 वर्ष में नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। 9वें अध्याय का 3 नंबर का श्लोक में। श्लोक बताइए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान वर्तमनी। हे शत्रु वर्तमनी। हाँ, वर्तमान। हे शत्रुतापी अर्जुन, इस सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु, विधर्मी या विदेशी लोग मुझको न पाकर मृत्यु लोक की यह कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में हिंसक राक्षसों के दक्षिणाई मार्ग में 2500 वर्ष के नरकी लोक में पुनर्लौट जाते हैं। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, विराट स्वरूप का जो दर्शन अर्जुन को कराया उसमें बहुत सारा वर्णन बताया हुआ है। उसमें से सुगंध किस बात के लिए बताया हुआ है? सुगंध से लिम्पायमान, तो सुगंध कौन सी है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम हेलो। शांति। रोल नंबर 10080। फिर से बताइए रोल नंबर। 10-0-80। ठीक है, 10-0-80। बताइए माता जी। सुगंध का बताना है ना, तो हाँ दैवी जी। गुणों की है, सुगंध से लिम्पायमान। क्या पॉइंट सुना था हमने इसके लिए? साइंटिफिक कि जैसे मतलब वो स्थूल फूल होते हैं ना, सुगंध फैलाते हैं, तो जो देव ये मतलब बच्चे हैं वो मतलब, ये मैं तो अपने शब्दों में बता रही, पॉइंट तो मैंने नहीं सुना था कि वो दिव्य गुणों की जो है ना वो सुगंध फैलाते हैं। मतलब वो नहीं होता है कि मतलब कि एक क्या होता है, पॉइंट तो नहीं सुना था, लेकिन ये है कि दिव्य गुणों की सुगंध की बात है। ठीक है तो माता जी। जो दिव्य गुण धारण करते हैं बाबा के बच्चे, उनकी वो सुगंध फैलाते हैं अपने से। रूप और बसंत वाली भी बात है शायद, है ना? ठीक है माता जी। आगे ओम और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर 22046 मदीनागुड़ा। विराट पुरुष ने जो वस्त्र धारण किए हैं वो कौन से वस्त्र है?
वस्त्र धारण, कंचन काया रूपी वस्त्र धारण। इसके लिए क्या पॉइंट सुना था हमने? पॉइंट याद नहीं है मुझे। अच्छा, ठीक है माता जी। और आभूषण कौन से बताए हैं? आभूषण श्रृंगार, श्रृंगार कौन सा है? अनेक दिव्य गुणों के आभूषण। ठीक है। इस श्लोक में जो विराट रूप का वर्णन बताया है माता जी, आप क्या समझे हैं इस श्लोक को पढ़ने के बाद? इस श्लोक से ये आभूषण धर के फिरने की बात नहीं है, दैवी गुणों को धारण करने की बात है। और ठीक है माता जी। ओम शांति। रोल नंबर 63059। कंचन काया के लिए क्या पॉइंट सुना था माता जी हमने? कंचन पाया तो वो सुन नहीं पाई, तीसरा पूछेंगे तो चलो। ठीक है। श्रृंगार, जैसे जो आभूषण हाँ बताए हैं। हाँ, दिव्य गुणों के आभूषण बताए गए हैं उसमें। तो उनको श्लोक में आया है दिव्याभरणम। तो भक्ति मार्ग वालों ने तो विष्णु को सजा, विष्णु को ताम झाम लगा, सजाकर ताम झाम वाला विष्णु बना दिया है। लेकिन वो ताम झाम वाला विष्णु तो नहीं होता है, वो दिव्य गुणों शुंगर वाला होता है। भक्ति मार्ग में तो ऐसी स्थूल बातें बता देती है, ये ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अर्थ होता है। लोग बताओ दीदी। बताइए। दिव्य नाम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वस्य देवम अनंतम विश्वतो मुखम। हेलो दीदी। आप आधा श्लोक पढ़े हेलो। क्या माता जी? हाँ 11वां श्लोक पढ़े सिर्फ आप हाँ, शायद। ठीक है माता सॉरी सॉरी, हाँ ये पड़ता है। अनेक वस्त्र नयनम अनेक दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानुलोकस्य लोकोदत्तयुधम दिव्य मालांबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। जी। ठीक है माता जी। सब साथी दीदी, नहीं माता जी। बाकी बाकी के अलग सॉरी ठीक। अभी अगला प्रश्न है, अनेक मुख और अनेक आंखें बताई है विराट पुरुष में, वो अनेक मुख किस बात की यादगार है? अनेक मुख जो दिखाए हुए हैं विराट पुरुष को, वो किस बात की यादगार बताई है? हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल वो नंबर। जो हाँ 260444 सूरत। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो जो अनेक मुख और अनेक नेत्र बताए हैं ना, तो बाबा ने यही पॉइंट में बोला है कि जो विराट रूप है उसमें अनेक मुख दिखाए, अनेक नेत्र दिखाए, मतलब कि जो बाप है उनकी 1000 आंखें हैं, 1000 सहयोगी भुजाएं हैं, और चेहरे भी बहुत, कोई अच्छे चेहरे हैं, कोई आकर्षित करने वाले हैं, तो कोई वो ऐसा भी चेहरा है। तो जो 1000 मुख है वो बात बताते हैं, जो भी कुछ अंदर होता है ज्ञान यज्ञ में तो बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो बाबा बोलते हैं उसको कंप्लेंट करना नहीं कहेंगे, वो तो अच्छी बात है कि वो तो वो 1000 नेत्र जो है वो बच्चों के हैं, वो 1000 मुख है वो बच्चों के हैं। तो ऐसे ही बाबा ने थोड़ा वो क्लियरिफिकेशन दिया था पॉइंट में कि अनेक मुख और अनेक नेत्र वाले। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे है, आयुधों की बात आई है। विराट पुरुष के हाथ में अनेक सारे शस्त्र दिखाए जाते हैं, तो वो किस बात की यादगार है? फोन अनम्यूट है किसी का?
विराट पुरुष के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए है वो किस बात की यादगार है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 13,289 दीदी। हम्म। हाँ दीदी, ये इसकी अनेक शास्त्रों की यादगार है। जैसे बाबा ने बोला ना कि हम तो अहिंसक युद्ध तो जो गुरु लोग हैं वो भी नहीं सिखाते, और बाबा तो अहिंसक युद्ध कैसे सिखाएंगे। बाबा तो अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। तो अनेक शास्त्र हैं हमारे ज्ञान के पॉइंट। तो ज्ञान के पॉइंट हम जिसको सुनाते हैं तो जो भी देवान में है वे देवान से भी मर जाते हैं। जैसे बाबा ने बोला ना, देवियों को भी दिखाते हैं ना, तलवार दिखाते हैं, त्रिशूल दिखाते हैं, और ये जो शस्त्र दिखाते हैं ये सब ज्ञान के शस्त्र हैं। ऐसे नहीं कोई देवी शस्त्र लेकर खड़ी होती है, स्थूल शस्त्र नहीं लेती, ज्ञान के शस्त्र। ये विराट रूप जो है वो कब की बात है जो सबके सामने प्रत्यक्ष होता है? विराट रूप सबके सामने प्रत्यक्ष तो दीदी अंत में होगा ना, अभी तो नहीं हुआ है ना। अभी तो ज्ञान वाले बच्चे भी ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अंत में जब विराट रूप के दर्शन सबको होंगे, सबको पता चल जाएगा। जब बाबा ने बोला ना, जो देखे जो सुने इन आंखों से वही कहीं मेरा बाप आ गया, तो वो अंत की बात है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, मालाओं के बारे में पॉइंट सुना था हमने। फोन अनम्यूट है किसी का? विराट रूप में अनेक सारी मालाएं दिखाई जाती है, तो वो मालाएं किस बात की यादगार है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति हाँ दीदी। जी। ओम शांति। 8114 नंबर है, माता मधुबन। हाँ जी। बाबा ने बोला है कि ये जो मालाएं हैं ये रुद्रमाला और विजय माला के मन के हैं। वास्तव में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि संचालन के लिए अच्छे अच्छे राजाएं तैयार करते हैं जो सृष्टि संचालन कर सकें। ऐसी ऐसी अच्छी आत्माओं को भगवान बाप आकर इकट्ठा करते हैं और उनको एक सूत्र में बांधते हैं। तो वो सूत्र में बांधने के कारण एक माला बन जाती है। प्यार दिखाने के लिए गले में उसको डाल देते हैं। ये माला ऐसे बच्चों की यादगार है जो बाबा के गले का हार बनते हैं। बाबा ने बताया है कि आज बाबा जो आजकल के बाबाएं हैं, वो तो भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। अपने गले में माला धारण कर ली इसलिए क्योंकि माला के ऊपर कोई माला में भी कोई ऊपर के मन के, कोई नीचे के, कोई दाईं ओर के, कोई बाईं ओर के हैं, पर वो अपने गले में माला डालते हैं। ये अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है, नहीं तो माला धारण करने की उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है माता जी। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, जो 9वें अध्याय के 30वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट सुने थे वो पॉइंट बताने हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट सुने हैं वो पॉइंट बताइए। हेलो, माता जी आपका फोन अनम्यूट हो जाएगा थोड़ा 2 मिनट में। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 7851। हाँ जी। हाँ, पॉइंट है डीसीडी नंबर 2358। जो सच्ची गीता वर्णित धर्मों में अश्रद्धालु विदेशी या विधर्मी लोग मुझे नहीं पाते हैं। तो इसके लिए पॉइंट है, जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो 84 जन्मों नहीं लेती, क्योंकि वो अपने देहभान को पूरा जला ही नहीं सब पाते जो जोगाग्नि में। और जोगी में जोगाग्नि में क्यों जलाए वो नहीं पाते, क्योंकि भगवान आके जो ज्ञान देते हैं उसकी कदर नहीं करते वो लोग। उस ज्ञान को तो दूर, उसमें मनन चिंतन मंथन भी नहीं करती। अगर कोई मनन चिंतन मंथन करने वाला गीता ज्ञान को विस्तार से समझाने वाला सांख्य योगी निकलता है, तो जो गीता ज्ञान को व्याख्या के सहित समझाता है और एक एक शब्दों को, एक एक अक्षर को, एक एक वाक्यों का विस्तार से समझाता है, उस तरफ बुद्धि जाते नहीं, कोई महत्व नहीं देते। और आगे पीछे महत्व देते हैं तो नंबर बार पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो सुप्रीम सोल बाप जो
आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, दोनों को सही तरीके से नहीं पहचान पाते। ठीक है माताजी। ठीक है दीदी, श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ बताइए। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य अश्व परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमोनि। व्याख्या ठीक है करो। माता, नहीं रहने दीजिए। ठीक है ठीक दीदी, है। ओम शांति। आगे अगला पॉइंट बताइए, तीसरे श्लोक का ही। फोन अनम्यूट है किसी का? तीसरे श्लोक संबंधित और जो पॉइंट है वो बताना है। फोन अनम्यूट है दो। ओम शांति। हाँ जी। कृष्णावती वाला मोह अंधकार इसका राक्षस का दक्षिणायन मार्ग है। ये बाबा ने बोले कि जब चैतन्य ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो तब दिन होता है, लेकिन रात होती है तो कौन उदय होता है? जो चंद्रमा है। चंद्रमा के पास तो अपने ज्ञान की रोशनी नहीं होता है, कभी होता है तो कभी कभी पूरा अंधेरा हो जाता है। मतलब वो कौन सा हुआ वो अंधेरा? मतलब अंधेरा मतलब वो जैसे कीड़े मकोड़े अंधेरे में पलते हैं ना, ऐसे। लेकिन बाप क्या स्थापन करते हैं? बाप तो सूर्यवंशी देवी देवता धर्म का राज्य का स्थापन करते हैं ना, जो चैतन्य ज्ञान सूर्य आकर स्थापन करता है। फिर उसके बाद जब भक्ति मार्ग आता है, द्वापर से जब शुरू होता है भक्ति मार्ग, तब शुरू हो जाता है अंधेरा। ओम शांति। ठीक है माता। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 25407 हम्म, रोल नंबर माता जी हाँ जी। 25407, हाँ जी। बीसीडी नंबर 2416। अश्रद्धालु लोग मुझे नहीं पाकर मृत्युलोक में पुनः लौट जाते हैं। जिस जिस सेकंड में जो आत्माएं एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि बनकर जाते हैं, अमरनाथ का अमर बच्चा बनती जाती है, वो अमरलोक में चले जाते हैं। उसे मृत्युलोक कलान को मृत्युलोक कलान हो जाते हैं। वो तो अनम्यूट कर ये है सब। वाइब्रेशन की बात है, नहीं तो नियम है। जो नरक में मरेगा नरक में जन्म लेगा। अंतमति सोगति की बात है। अनिश्चय बुद्धि बने नारकी लोक में सुनी सुना अनिश्चय बुद्धि बने तो मृत्युलोक में जन्म होता है। शूटिंग पीरियड में निश्चय बुद्धि विजयंते जो बाप को एवर लास्टिंग हुआ एवर लास्टिंग पहचान लेते हैं, कभी भूलते नहीं है। वो है अमरलोक में अनिश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, वो है मृत्युलोक में आते हैं। ठीक है। आगे तीसरे श्लोक में जो बातें हमने समझी है उनका सार बताइए कि वो श्लोक पुरुषार्थी जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। ये जो जैसे भी अभी ये जो गीता ज्ञान दिया जाता है, एडवांस गीता ज्ञान जानने से हम कृष्ण गति वाले व अंधेरा मार्ग को नहीं जाएंगे। और जो ज्ञान चंद्रमा का जो कृष्ण गति वाले ज्ञान चंद्रमा को मोह अंधकार में चले जाते हैं, उसको फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो दक्षिणायन और राक्षसी मार्गों को अपना लेते हैं और नरक में वो आते हैं। तो ये जो अंधश्रद्धालु जो भक्ति मार्ग वो द्वापर से शुरू हो जाता है,
तो इस ये सब वो मोहनदोगार में आ जाते हैं, वो नरक में जन्म लेते हैं। तो बाबा जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को अगर हम धारण कर लेंगे तो ये जो विदेशी विधर्मी जो लोग उस ज्ञान को पहचान नहीं पाते हैं, उसको भी कदर नहीं करते हैं, तो ये साकार निराकार को भी पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है जो 11वें अध्याय का श्लोक हमने समझा है विराट रूप दर्शन का, उस श्लोक के बारे में आप क्या समझे हैं वो बताना है। श्लोक में जो भी वर्णन आया है और साथ में एक नीचे का पॉइंट बाकी है, पंचानन परम ब्रह्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 9432 और मिनी मधुबन शामड़ा है। हाँ दीदी जी। मैं विराट रूप के बारे में बताऊं दीदी, और तो मुझे मालूम नहीं, बाबा के मुख से जो सुना है वो बताऊं दीदी, मैं हाँ इसलिए नहीं जानती। हाँ बताइए माता जी। दीदी बाबा ने बोला है कि जो कि बाबा की जो आंखें दिखाई हैं, जो कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जो कि बाबा को कोई भी बात देखते हैं किसी बच्चे की तो वो बाबा को बताते हैं। तो वो मुख हैं बाबा के, जो कि बाबा के बच्चे की कोई भी बातें सुनते हैं तो बाबा को डायरेक्ट बताते हैं। और बाबा की जो भुजाएं जो बाबा की सहयोगी हैं, और जो बाबा के अम, वो है विराट रूप के दर्शन है, जो कि अच्छे भी हैं उसमें और बुरे भी हैं, दिव्य गुण वाले भी हैं और अच्छे विराट रूप में वैसे भी दिखाते हैं। तो बाबा ने बोला है कि वे तो मेरे सारे सब बच्चे हैं जो कि मेरे सहयोगी बनते हैं। ठीक है। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। आगे विराट रूप का जो श्लोक का वर्णन समझा है, आप क्या समझे है श्लोक में वो बताना है आपको। फोन अनम्यूट है। नीता आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 27,099 मधुबन बनारस। हाँ जी। इसमें बाबा ने विराट रूप में बताया कि जैसे कि भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले बच्चे हैं। तो यहाँ भी बाबा ने बताया कि जो किसी का सुंदर भी मुख है और किसी का जो है कि काला मुख है, किसी का सुंदर मुख है। तो ये अनेक मुख वाले जो भांति भांति के और चेहरे वाले जो बच्चे हैं, तो जो अनेक दिव्य गुणों को धारण करते हैं, मतलब भगवान बाप के ईश्वरीय ज्ञान को अपने पहचान कर अपने जीवन में धारण भी करते हैं। और यहाँ अनेक आभूषणों वाले, आभूषण का मतलब जो ये दिव्य गुण है, परमात्मा के जो ज्ञान जो दिव्य गुण है तो उसको धारण करते हैं। आप भक्ति मार्ग में तो जो है कि विष्णु को जो है कि वो गहनों से सजा देते हैं तो स्थूल रूप में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा तो बोलते हैं बच्चे से बेहद की बातें करते हैं ना, तो बेहद के आभूषण जो है ये दिव्य गुणों के हैं। और ज्ञान युद्धों में जो रुद्रमाला और विजयमाला के जो मड़के हैं, तो बाबा बताए हैं कि जो विजयमाला और रुद्रमाला के जो मड़के हैं, तो भगवान बाप जब आते हैं तो बच्चों को राजयोग की मतलब की शिक्षा देते हैं ना, तो कोई को मतलब अच्छे से अच्छे राजा बनाते हैं। तो जो राजाई बनने का जो गुण धारण करते हैं तो भगवान बाप के गले का जो है कि माला बन जाते हैं। तो ऐसे 4.5 लाख जो आत्माएं हैं जो भगवान के गले का जो है कि माला बनते हैं और अपने शरीर को पूरा कंचन काया बनाते हैं। और ये जो बताया बाबा ने ना ये कि कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, ये केवल यहाँ जो विराट रूप का वर्णन है केवल करधारी के हिसाब से बताया। 4.5 लाख की बात वास्तव में हाँ दीदी, मतलब नंबर 1 में वो बाबा है। हाँ वो है, बाकी और नंबर का ठीक है। हाँ हाँ
और दिव्य जो है कि ये दिव्य गंध जो बोले थे, बाबा बोलते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि जो रूप बसंत है, तो भी बाबा के लिए ही बोला है कि वो रूप बसंत भी वही बनते हैं, जो सर्व गुणों को तो वही धारण करते हैं ना। और पंचामुख के लिए बाबा बोले हैं कि जैसे जो मनुष्य सृष्टि के जो निराकार बाप जब संगम में मनुष्य सृष्टि के पिता में आते हैं, तो वही जो है कि पहला ब्राह्मण बनते हैं, उनके मुख से जो ज्ञान सुनते हैं तो पहला ब्राह्मण भी बनते हैं, और पहला मुख वाले ब्रह्मा भी वही बनते हैं। और जो 5 मुख दिखाया गया है वो संपन्न जो है कि विष्णु की यादगार है, संपन्न आत्माओं की, जो कि जब संपन्न बन जाते हैं तो 5 मुख एक मतलब एक भाषा बोलते हैं, मतलब पूरा संपन्न हो जाते हैं, पूरा गुणों को जो है कि धारण कर लेते हैं। बताया। और बाबा जैसे इसमें पॉइंट बोले हैं ना कि सुप्रीम सोर्स मतलब कि जो पहला मुख वाला ब्रह्मा है उसको जो है कि आप समान बनाता है, तो उसको देखकर प्रतिष्ठा के समय जो है कि सभी निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि जो 5 मुख हैं वो संपन्न स्वरूप की यादगार है। इतना ही समझा दीदी। हाँ ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन। ओम शांति। रोल नंबर है 23,328। हाँ जी, प्रश्न क्या यही है प्रश्न माताजी, है? विराट रूप का ही। जो श्लोक में आपने बातें समझी है उसे सार में बताइए। अच्छा, विराट रूप का जो माना है कि जैसे भक्ति मार्ग में सोचते हैं ना कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका बहुत सजा सजाया रूप होता है, इस तरह से जो भक्ति मार्ग में दिखाया है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई मना व्यक्ति जो है ना, तो उसके कई सारे सिर हाथ पैर ऐसा नहीं होगा। तो ये सारा जो है ये बेहद की बातें हैं। बाबा ने बोला कि जैसे जो अनेक मुख या आंखें हैं, तो वो जो परम ब्रह्म या जो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है, जो सुप्रीम सोल से पूरा ज्ञान ले लेता है और उसको आप समान बना देता है, तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। उसकी ही सारी सहयोगी भुजाएं हैं जो अनेक रूपों में शोभायमान होती हैं। बाबा ने बोला जो आज्ञाकारी वफादारी ईमानदार बच्चे होते हैं, और जो मतलब बात की एक एक बात को फॉलो करना तथा जो भी देखते हैं उनको जो बाप तक पहुंचाते हैं, तो उनकी आंखों का कार्य करते हैं। माना अपनी आंखों से ना, जैसे बाप देखता है तो वो कहाँ तक देखेगा, तो अनेक बच्चे हैं जो सारा उनको समाचार देते हैं, एक एक बात बाबा तक पहुंचती है। और जो मुंह है तो उसके लिए बाबा ने बोला है कि जैसे जो बाप का ज्ञान है, जो गुह्य ज्ञान है, तो ऐसे ऐसे माइक तैयार होंगे आगे चल के जो बाबा के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में सहयोगी होंगे। तो वो मुख की बात है। और जो आभूषण है दिव्य आभूषण, वो दिव्य गुणों की बात है। जो तरह तरह के आयुध दिखाए हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, तो बाबा ने मना जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की बात है, जिनके द्वारा हम अज्ञान अंधकार का या जो अज्ञान रूपी राक्षस आते हैं उनका संहार कर सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में देवियों को दिखाया हुआ है ना कि आप वो तलवार लेते हैं, खड्ग लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई हिंसा का ज्ञान बाबा नहीं देते हैं। ये तो अहिंसक ज्ञान है। तो ये अपने अंदर के आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, उनको हम ज्ञान के पॉइंट से कैसे खत्म करेंगे, ये वो चीज है। और दिव्य मालाएं जो हैं, जो बाबा मुकर्रर रथ के द्वारा राजाएं तैयार करते हैं, जो उनके ज्ञान को पूरा पूरा धारण करती हैं, और वो स्नेह के तथा ज्ञान के सूत्र में आपस में बंधे हुए होते हैं। यही उनकी जो माला है। और जो कंचन काया है, तो उनका शरीर शरीर ही उनकी आत्मा के पवित्र बन जाने से कंचन काया हो जाता है। माना कि जिसका उदाहरण बाबा ने हिरण्य गर्भ के रूप में एक पॉइंट में बताया था कि माना उनके एक एक अंगों में वो ज्ञान समाया जाता है प्रैक्टिकली। माना उनके एक एक कर्म, एक एक हर चीज में, दृष्टि वृत्ति स्वभाव संस्कार में वो ज्ञान
दिखता है तो वो उनकी वो कंचन काया है। और दिव्य गुणों की सुगंध से लिम्बायमान माना जो उनके ऐसा नहीं कि धूप बत्ती और ये सारा जलाना पड़ता है, माना उनके जो दिव्य गुण है वही इतने आकर्षक होते हैं रूप और बसंत के रूप में, जिससे खुशबू आती है, लोग आकर्षित होते हैं। और ये जो एक विराट रूप है, ये सुप्रीम सोल परमपिता शिव ज्ञान के द्वारा जिस एक शरीरधारी को आप समान बनाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता है, जिसे देखकर बाकी तैयार होते हैं उनके लिए, उनकी बात है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज के टेस्ट में जो श्लोक है, श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस तो की ही होगी सभी ने। फोन अनम्यूट किया जाएगा, तो जो श्लोक आप प्रैक्टिस कर चुके हैं वो श्लोक पढ़ते जाइए। अगर तीनों श्लोक आप पढ़ सकते हैं तो तीनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थ कोई भी नहीं पढ़ेंगे, केवल श्लोक। फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। 9 का 4 अश्रदाना पुरुष धर्म से अस्य परंतप अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संस्कार वर्तमानी। और ये 11 का जो है श्लोक, ये है अनेक वक्र नयन, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य आभरण और दिव्य अनेक दैत्य आयुधम, दिव्य मालाम वरम धारम, दिव्य गंध अनुलिप्तम, सर्वाश्चर्यमय विशत अनंत मुखम। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। 9 का 3 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। 11 का 10 अनेक वक्त्र नयनम, अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य भरणम, दिव्य अनेका दितायुधम, दिव्य माल्यंबरधरम, दिव्य गंगानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। ठीक। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ, अपना 8133। हाँ जी। हाँ, ये श्लोक है अनेक वक्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्य मल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वास्त्र आचरमयम आर्ययम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा फिर से, ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? कर्नाटक के माता जी का फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर 22443। हम्म। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अध्यात्म दर्शनम, अनेक विद्याभरणम, दिव्यानेकोद तायुधम। फिर से पढ़िए माता जी। हाँ बहन जी। इसी लाइन को फिर से पढ़िए, धीरे धीरे, उच्चारण सही नहीं हो रहा है। हाँ बहन जी। 10वें श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अध्यात्म दर्शनम, अनेक अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्य तायुधम। 11 श्लोक। दिव्य मालांबरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम,
सर्वाक्षरमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम् में ठीक 30 है माता जी। प्रधानः पुरुषः धर्मस्य परन्तपः प्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। भोपाल। भोपाल से ओम शांति। हेलो, ओम हाँ शांति माता बहन जी। 27,425 हाँ जी। जी। अनेक वक्त नयनम, अनेक वक्त नयनम, अनेक अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेको धतायुधम, दिव्यामाल्याम्बरधरम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। एक और माता जी बहन जी। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। हाँ। अनेक वक्त्र नयनम, अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानि फोधिता युद्धम, दिव्यमालम माल्या वर्धनम, दिव्यमाल्या अंबरधरम, दिव्यज्ञ लेपनम, सर्वाश्चर्यं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। उच्चारण सुनिएगा माता जी दोबारा। ठीक है। जी बहन जी, नीचे का गड़बड़ हो गया थोड़ा। हाँ इसीलिए। ठीक है। जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम फोन शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। भाई भी बोलना चाहते हैं। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये विश्वरूप का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ हाँ, विश्वरूप का भगवान के जो भगवान के जो 73 विभूतियाँ जो 10वें अध्याय में बताया गया है, वो सभी विभूतियों को एकत्रित करके एक रूप देने से वो विराट रूप के रूप में बन जाता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्यं चैव प्रजापति सत्यानि भूतानि जातानि सत्यम विभूतिमयं जगत। और इसके आभरण दिखाए हैं, जैसे हाथ के आभरण होते हैं, कंठ के आभरण होते हैं, कान के आभरण होते हैं। इसमें भेद का मीनिंग ये है कि हस्तस्य भूषण दानम, हाथों का भूषण है दान करना, ज्ञान दान करना। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य बोलना ही कंठ का भूषण है। और श्रोत्रं च भूषणं शास्त्रम, कानों की आभूषण है शास्त्र सुनना, माना मुरली सदैव सुनते रहना। इसके अलावा अन्य भूषण ही किम प्रयोजन, इसके अलावा जो भी भूषण है आभूषण हो उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे ही कंठ में मालाएं धारण करते हैं। ये पुष्प मालाएं अनेक प्रकार के हैं। ये भी बेहद का मीनिंग ये है, अहिंसा प्रथमम पुष्पम, अहिंसा ही प्रथम पुष्प है। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, सर्वभूतों को दया के भाव एक पुष्प है। क्षमा पुष्पम विशेषतः, शांति पुष्पम तप पुष्पम ध्यान पुष्पम तदैव च, सत्यम अष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रीतिकरम भवेत्। ये विष्णु को बहुत प्रिय है। और ये किस में से लिया है उल्लेख आपने? ये डिफरेंट शास्त्रों से लिया है।
ठीक। ये श्लोक पढ़ लेता हूँ। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको जटायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। ठीक। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। रोल नंबर रोल बताइए। नंबर नहीं है। हाँ रोल जी, नंबर नहीं है दीदी, रोहतक से ठीक है। कनेक्टेड है। हाँ, पढ़िए श्लोक। हाँ जी दीदी। अनेक दिव्यभरण अनेक वस्त्र अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम दिव्या नेको भेता युद्धम 10 मिनट रखो। दिव्य माल धर्म दिव्यंग गंधानु लेपनम सर्वश्चर्यमयम विश्वतोमुखम अनंतम देवम। उच्चारण सुन लीजिएगा माता जी, अर्पित काफी सारा ठीक नहीं हुआ है आपका उच्चारण। ठीक है। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। दीदी 23386 ढेंकानाल। हाँ जी। 9 का 3 है। अश्रद्ध धान पुरुष धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। 11 का 10 है। 10 11 अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको द्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विशतो मुख। ठीक है। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 20354 हाँ जी। नैका 3 श्लोक नो अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य शस्य परन्तप अप्राप्त मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। अर्थ कहो दीदी? नहीं, सिर्फ श्लोक। ठीक है। ओम शांति। 11वें अध्याय। हाँ दीदी। 11वें अध्याय का। अच्छा। अनेक वक्त्रनयनम अनेक भक्त दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक क्रोधाम दिव्य मल्लबरम धर दिव्य दिव्यगण दिव्यधानु लेपनम सर्वश्रेयमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। ठीक है। उच्चारण सुनिएगा फिर से। ठीक। अच्छा ठीक है। आगे और एक फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। बोला तो है दीदी। नहीं, आपका हो गया, आपका हो गया। अच्छा। वो म्यूट हो जाएगा 2 मिनट में। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 23214 मधुबन। भुवनेश्वर। हाँ जी। अश्रधनानां पुरुषा धर्मस्य अस्त्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वितन्ते निवर्तन्ते। निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। वर्तमनी। वर्तमनी। ठीक है। अनेक अनेक वक्र नयनम
अनेक श्रद्धा दर्शनम श्लोक अनेक का किताब देख रहे हैं ना माता जी? हाँ हाँ अनेक अद्भुत दर्शनम। हाँ, अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणं दिव्या ने दिव्या नेकोश्च ता धूधोंग नहीं ना बहन जी क्या ठीक है, आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर बताइए अगली बार। ठीक ठीक है है माता? हाँ ठीक है अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है और जो रोल नंबर बताए जाएंगे वो हाथ उठाइए। अगर क्लास में जुड़े हुए हैं तो ठीक है, अन्यथा जिन्होंने हाथ उठाया, एक तो 4552। अभी जिनका रोल नंबर बताया जा रहा है केवल वही लोग हाथ उठाइए। जिनका रोल नंबर बताया जाएगा सिर्फ वही हाथ उठाइए, क्योंकि ये प्रश्न अभी 8वें अध्याय की जो तैयारी करके रखने बोला था उनके हिसाब से है। 8वें अध्याय के संबंधित जिनको तैयारी करने बोला था पिछले क्लास में, सिर्फ वही हाथ उठाए तो अच्छा है। 4552, 4783, 24348। बीच बीच में फिर हाथ उठा रहे हैं, वो अनम्यूट करने में कंफ्यूजन हो जाएगी। काफी सारे हाथ उठ गए, सिर्फ जिनका अभी फिर से हाथ नीचे किया जा रहा है, सिर्फ जिनका रोल नंबर बताया जा रहा है वही हाथ उठाइए। अभी फिर से रोल नंबर देखिए, 4552, 4783, 24348 और 24510, 24510, 4782, 4782 और 24548, 24548। इनका भी रोल नंबर बताया था, सभी के फोन अनम्यूट किए गए हैं। जी और आप लोगों के लिए श्लोक बताए हुए थे हाँ जी 20वें श्लोक से 28वें श्लोक तक। जी हाँ जी अभी पहला प्रश्न है 4552 और 4782 इनके लिए। हाँ जी हाँ जी ठीक है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग छोड़ना क्यों जरूरी है, उसके बारे में क्या समझाएंगे? भक्ति होता है अज्ञान अंधकार मार्ग, जिसको बताया कि धूमरात्रि तथा कृष्ण शर्माशा दक्षिणायन तत्र चांदम सम्मंग ज्योति युगी प्राप्त निवर्तते 8 का 25। जो दक्षिणायन मार्ग है वो आपको नीचे गिराता है, और धूम की चौकों का ब्रह्मा का ये मार्ग है, उसमें पूरा युगी नहीं बनते, वो अर्धयुगी है और अनेकों से सुनी सुनाई बातों पर वो चलते हैं, वो कला में भी आबद्ध है, पूरा कलातीत नहीं बनते, तो इसलिए वो नरक में गिरते हैं, इसलिए बुढ़ा मोढ़ा जन्मानी जन्मानी। तो इन्हीं हिंसक मार्गों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग से किसका सदगति नहीं हुई है। आज तक जितना शास्त्र पुराण पढ़े हैं या कोई भी भक्ति कर्मकांड किए हैं, किसी का सदगति हुई है क्या? सब ये नीचे गिरते हैं। इसलिए उस अज्ञान अंधकार मार्ग में जाने से सबका दुर्गति ही होता है, इसलिए भक्ति नहीं करना चाहिए। हेलो 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 इसके मैं कुछ अलावा बताना हाँ जी बताइए। ये भक्ति मार्ग है अल्पकाल पुण्य फल देता है। इसमें जो कर्मकांड अपने चलता है
अपने उत्तर के साथ श्लोक नंबर जरूर बताइए, आप जिस श्लोक के ये 8 रेफरेंस का में 28 बताते है, हैं। 8 का 28 है। इसमें बताया जो अल्पकालीन पुण्य फल मिलता है, जो यज्ञ तपो आदि करने से हम अगर कोई हॉस्पिटल बना देता है और कोई धर्मशाला खोल देता है तो एक जन्म के लिए उसको आगे मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो ये तो डायरेक्ट इसको ईश्वर को नहीं देता है, तो भावना के आधार उसको कुछ एक जन्म के लिए मिल जाता है। ठीक है। ऐसे भी बहन जी 8 का 26 में भी बोला गया है कि जो 2500 वर्ष की भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग है, उस गति में जब उस गति में चले जाते हैं, इसलिए कि जो शुक्ल पक्ष उत्तरायण गति है, माने जो संगम युग में जो शूटिंग पीरियड में जो भगवान के द्वारा जो एडवांस गीता ज्ञान दिया जाता है उसको पूरा ग्रहण नहीं करते, या बाप को पहचान नहीं पाते सही रूप से, निराकार और साकार को पहचान नहीं पाते, इसलिए भक्ति मार्ग में वो चले जाते हैं। तो ये भी एक निशानी है भक्ति मार्ग में चले जाने का। और तो छोड़ने के लिए आप तो प्रश्न किया कि 8/28 में ही होगा उत्तर, क्योंकि भक्ति मार्ग के जो वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में जो भी फल अल्पकाल का फल मिलता है, लेकिन राजयोगी जो होता है, पक्का राजयोगी होता है, इसको जब एडवांस गीता ज्ञान के आधार पर मालूम पड़ता है तो यह सब कर्म कांड को तो छोड़ देता है और भगवान के ज्ञान के आधार पर विष्णु लोक परम पद को भी वो प्राप्त करता है। ठीक है। बाकी जो श्लोक इसके पहले बताए, तो जो अंधकार का मार्ग वगैरह वो भी ठीक ही श्लोक है, वो वैसे ज्ञान के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ जो अज्ञान अंधकार है भक्ति सूक्ष्म हिसाब से भाव बताते। बाकी बाहर वाले इतनी गहरी बात नहीं समझेंगे, तो उनको समझाने के लिए 28वां श्लोक एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें स्पष्ट बातें दी हुई है। अभी अगला प्रश्न है 24348 और 24510, इनके लिए यह प्रश्न है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ऐसा उल्लेख 8 का 22 है। हाँ जी, कैसे 22 स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखा है ना कि इसमें यह है कि जैसे जो एक तो परमात्मा जो है, जो बीज है, मतलब जो सारे द्रव्यों का जो बीज है, तो बीज जो होता है वो वृक्ष में स्थित नहीं होता, वृक्ष उससे उत्पन्न तो होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बीज हर पत्ते में, हर फल में मौजूद होता है। लेकिन निकलता सृष्टि का जो वृक्ष है वो भी ऐसे ही सृष्टि वृक्ष है, वो भी मनुष्य सृष्टि के बीज से ही निकलता है। इसमें लिखा है कि मैं परमपिता परमात्मा सदा शिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं हूँ, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। ये 8 का 22 है। ये श्लोक बताइए, आप पढ़ के बता सकते हैं। पुरुषः स परम पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। ठीक है। अभी अगला प्रश्न 24348 और 24548। जी। विनाश काल में जो आत्माएं बच जाती है, तो उनके लिए श्लोक 8 का 20। हाँ जी, ये श्लोक आप बाहर वालों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि इस श्लोक में जो बात है 4.5 लाख आत्माओं की, तो ये तो हमें संख्या कोष के आधार से बाबा बताते हैं। इस श्लोक के आधार से आप बाहर वालों को कैसे समझाएंगे, वो बात बताइए। भगवान नई दुनिया के लिए वो जो मूल बीज तैयार कर रहे हैं, रुद्रमाला और बीजमाला, तो उसमें से जिन अदर्शनीय देवात्माओं, मतलब 2.25 जो प्रवेश करने वाले हैं,
और 2.25 लाख जो बीजरूप रुद्रगण है वो सब विनाश को नहीं पाएंगे। हेलो, मैं बोलूं? इस तरह से समझा सकते हैं कि जैसे हेलो, हाँ जी, तो ऐसे समझा सकते हैं जैसे कि कोई बीज होता है, किसी वृक्ष का बीज होता है, तो बीज कभी भी पूरी तरीके से विनाश को नहीं पाता है। मतलब कि जब वृक्ष बनता है, वृक्ष बड़ा होता है, तो पहले फल के रूप में बीज वहां से डिटैच हो जाता है, कभी विनाश को नहीं पाता है, और उसी फल के बीज से नई सृष्टि, मतलब नई फसल तैयार होती है। तो ऐसे ही ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, उसके भी बीज हैं, तो वो बीज है पितृभाव वाले हैं, वो कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं, उन्हीं से ही सृष्टि की उत्पत्ति दोबारा होती है, जो हाँ जी, रुद्रगण बोलते हैं। ठीक है। और एक बाबा ने मिसाल दिया था बर्फ का, जिसे बर्फ के अंदर कोई टूटे फूटे जहां भी छोड़ देता ना बर्फ में, वो सड़ता नहीं है, आगे सड़न नहीं बढ़ता, वहीं रुक जाती है। तो यही से अंतिम महाविनाश के समय में जो रुद्रगण का मन के है 4.5 लाख आत्मा है, वो अपने को महाविनाश के टाइम तो सबको चोट कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन सबसे जो कम चोट लगती है वो तो अष्टदेव है, उनको बहुत कम चोट लगती है, वो जल्दी उबर जाते हैं। लेकिन उसके बाद नंबरवार सबको कुछ ना कुछ चोट लगती है, ये बर्फ में दबी रहते हैं। तो बर्फ एक ऐसा चीज है जो सड़ान बढ़ाने को नहीं देते, वहीं से रुक देते, फिर वहीं से कंचन काया शरीर बन जाती है। ये चीज को उनको मिसाल देना पड़ेगा। 4.5 लाख आत्माएं जो है वो उनका विनाश क्यों नहीं होता, उसका भी कारण देना पड़ेगा, भक्ति मार्ग वालों को समझाना पड़ेगा कि जैसे जैसा बाप होगा ऐसे इनकी बच्चे भी होंगे। बाप अमरनाथ है, बच्चे भी अमरनाथ है, क्योंकि जैसे भगवान को कहा जाता है अकाल मूर्त, है ना, वो भगवान पाठधारी जो है उसको काल खा ही नहीं सकता, और उनका जो फॉलोअर्स बनते हैं वो भी ऐसे सशक्त पाठधारी होते हैं, ज्ञान और योग के आधार पर वो बीजरूप आत्मा जैसे बन जाते हैं। बीज का जैसे विनाश नहीं होता है, ऐसे ही बीजरूप आत्मा है, ये अविनाशी कहा जाता है। तो इनका लिस्ट ही ऐसे भगवान आकर के तैयार करते हैं कि 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं सृष्टि ये गुफे की। 1 मिनट है, इसमें ही एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये जो 4.5 लाख की गिनती है, आप इसके लिए क्या समझाएंगे? 4.5 लाख ही क्यों? इस बात के लिए क्या समझाएंगे? इस बात को तो हमें उनको डाटा देना पड़ेगा, वो डाटा को उनको मानने, जब भगवान को मानेंगे, भगवान की बातों को तो वो मानेंगे ना। हाँ, भक्ति मार्ग में 4.5 लाख का यादगार के लिए कौन सी बात टैली करके समझा सकते हैं? मैं बताऊं दीदी, हाँ जी, ये 4.5 लाख जो है ये सूर्यवंशी तो है, लेकिन उनमें ये पुरुष स्वभाव भी है, मातृभाव भी है, दोनों प्रकार की है, ये दोनों प्रकार के मिलकर एक होता है 4.5 लाख। हाँ जी, जी ठीक है। इसका लेकिन भक्ति मार्ग में क्या यादगार है, आप बताइए। भक्ति मार्ग का यादगार को टैली करके बताना होगा ना कि ये 4.5 लाख की जड़े सितारे, जैसे जड़ सितारे 9 लाख है आसमान में चमकती है, ऐसे ही के चैतन्य सितारे हैं जो महामृत्यु के समय में अपने ज्ञान की रोशनी में ये दुनिया में चमक। एक मिनट, एक लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बात पूरी होने ये जो, हाँ यही तो बोल रहा है, ये एक जो 9 लाख जो जड़ सितारे मान्यता है, वो वही 9 लाख भी ये 4.5 लाख जो गाते हैं, वो जो आकाश के जड़ सितारे, वो दुनिया में जो चैतन्य सितारे है, वो जो माने ये जो अतीन्द्रिय सुख वाले जो चैतन्य सितारे वो 4.5 लाख है, और जो मातृभावी वो भी 4.5 लाख है। ऐसे भक्ति मार्ग में जब कोई यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में वो मणका बना के वो पूजा करते हैं 9.5 लाख 2 लाख का, वो लिंग में रूप शालिग्राम पूजते हैं ना, वो भी एक यादगार है भक्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए। उसमें 9 लाख में क्या है, 9 लाख में आधे सूर्यवंशी आधे चंद्रवंशी हैं, तो पितृभाव वाले आधे मातृभाव वाले हैं, तो जो दोनों आधे आधे हैं इक्वल होंगे तभी तो 4.5 लाख पितृभाव के हो जाएंगे, 4.5 लाख मातृभाव के हो जाएंगे, इसलिए 4.5 लाख का बोला गया है बीज रूप है। हाँ जी,
ठीक है, यहाँ तो मैंने इस फुटनोट में जो बात बताई हुई है ना खास की, वो 9 लाख आत्माओं की बात जो यहाँ स्पष्ट की हुई है बाबा ने कि वो 9 लाख होती है, तो इस हिसाब से एक खास उदाहरण कि आसमान में सितारों का यादगार क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ धरती के चैतन्य सितारे होते, जो फुटनोट खास इसके लिए बाबा ने दिया हुआ है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न ये है, ये जो श्लोक है 20वें श्लोक से आगे के जो अभी आप लोगों को टेस्ट के लिए दिए हैं, इसमें से खास बात हम भक्ति मार्ग वालों को क्या समझा सकते हैं? यहाँ हमें तो ये बात समझ में आ रही है कि उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग के हिसाब से, और भक्ति मार्ग वालों को ये बात किस हिसाब से आप समझाएंगे, उसे एक एक करके संक्षेप में बताइए। ये श्लोकों के आधार से भक्ति वालों को ज्ञान मार्ग की ओर किस तरह आकर्षित कर सकते हैं? मैं पहले बताता हूँ। जो हाँ जी। 20वां श्लोक है, ये 4.5 लाख जो रुद्रगण है मनुष्य सृष्टि का, ये बीज है। अब बीज का कभी विनाश नहीं होता, कहीं कहीं पे भी फेंक दो बीज, जब तक मौसम अच्छी नहीं बनेगी, जब वो मौसम बन जाएगा वहीं से वो निकल पड़ा, चाहे पत्थर पे भी फेंक दो। ये सारे पितृवाह वाली है, ये दिन का सितारे हैं, ये डायरेक्ट ज्ञान सूर्य भगवान जो पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, उनसे डायरेक्ट पालना लेने वाली है। अब अंतिम महाविनाश में, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट पालना लेते हैं, इसीलिए ये विनाश में कभी नहीं मरेंगे, ये बर्फ में दबे रहेंगे। ये वाइब्रेशन ताकत के आधार पर ये दुनिया से फिर नई सृष्टि बनाएंगे। और दूसरा जो 21वां नंबर श्लोक है, इसमें माने चैतन्य परम धाम ये सृष्टि पर कैसे स्थापित होता है, क्योंकि सारे आत्मा तो निराकार परम धाम को कोई नहीं देखा, जो छठा तुरीय तत्व है, लेकिन इस सृष्टि पर जो बाबा ने बताया था, सृष्टि पर तुम परम धाम को उतार लोगे, तो वो सृष्टि पर जो चैतन्य जीता जागता परम धाम है, वो एक साकार मनुष्य तन है, जिस तन के अंदर स्वयं शिव परमपिता परमात्मा आराम से शयन करता है। तो जो जैसा होगा उसको ऐसा बनाएगा। तो शिव सुप्रीम सोल जो है वो बेरा माने आराम से रहता है, तो मतलब सारे सृष्टि की जो अंत समय में जो महामृत्यु का वाइब्रेशन पैदा होगी, सब आर्त चित्कार करेंगे, तो उनको सहायक कौन होगा? जो भगवान कहते हैं ना, सबको रक्षा करने वाले भगवान। तो जीता जागता चैतन्य भगवान की तरफ सबकी बुद्धि की लगन वहीं से जुड़ेगी। ये होता है चैतन्य परम धाम के भाव के आधार पर ये 21 नंबर श्लोक है। और 22वां नंबर श्लोक जो है, ये सृष्टि मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, उससे सारा सृष्टि कैसे पैदा हुए। जैसे कोई पेड़ होता है, उसका एक बीज होता है, बीज से ही सारा टाल टहनिया पत्ते सब निकलती है। ऐसे ही मनुष्य इतना बड़ा जो 500-700 करोड़ बेहद का मांडव में मनुष्य हैं, तो उनका तो कोई बीज होगा, कहीं से तो शुरुआत होगा। तो उसका ये बीज रूपात्मा जिसको बताया था कि माने ये कि बीज से सारे सृष्टि की पैदाइश होती है, और बीज का कभी विनाश नहीं होता है। नासतो विद्युत भावन अवा विद्युत सत्ता उभय रूपी दुष्टोतंतु अन्य तत्वदर्शी। तत्वदर्शी के द्वारा ये बात मान लिया गया है, कभी सत का विनाश नहीं होता। ये सत बीज है मनुष्य सृष्टि का, इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। ये मानवीय सृष्टि का बीज है, इससे ही सारा सृष्टि विस्तृति को पाया हुआ है, जो 9वें अध्याय के 4 श्लोकों में बताया था, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो लेकिन भगवान उस सब में नहीं है, नौतेसु ते मई, मैं उसी में नहीं हूँ, लेकिन मेरे में सब है। ये बात को स्पष्ट करनी है, और तो विस्तृत तरीके से करेंगे, इतना टाइम नहीं है यहाँ। ठीक है, ठीक है, आगे। इसमें भक्ति मार्ग में दो चीजें एक तो ये है कि दो श्लोकों को कंबाइन कर बता सकते हैं, 8 का 28 और 8 के 22 को। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना कि नर में कैसे भगवान को कैसे पा सकते हैं। सब लोग ढूंढते हैं ना भगवान, भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो उसमें साफ साफ है, भक्ति में जैसे वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें बता सकते हैं यहाँ से 28 में कि इससे जो भी फल मिलता है वो पुण्य का फल जो है अल्पकालीन एक ही जन्म का मिलता है, वो भी मिले ना मिले कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो राजयोगी होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इन तीनों से परे जाग करके यानी जो परम पद है उसको पा सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट जो 22 में है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो परमात्मा है वो अव्यभिचारी भावना यानी याद से ही मिलता है। यानी अव्यभिचारी याद चाहिए, उसके लिए एक की पहचान जरूरी है। अगर अनेकों को याद करेंगे तो व्यभिचार हो जाएगा, व्यभिचार से कोई फायदा नहीं। तो अव्यभिचारी याद से ही मिलता है, ये सब वेदों से और तब जब तुमने करने से नहीं मिलता है। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंबाइन करके बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और सा अच्छा श्लोक है कि इसमें जो लिखा हुआ है ना कि धूमिल रात्रि वाला जो श्लोक है,
तो भूमि रात्रि में ये है कि जो भक्ति यानी द्वापर से भटकते रहते हैं, उस पता होता नहीं, सही बात है, तो द्वापर से भटकते रहते हैं, उसको बोलते हैं ठोकर खाते रहते हैं, इसलिए उसको अंधकार बोलते हैं, यानी कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जो सूर्य पक्ष यानी जो शुक्ल पक्ष है, वो ज्ञान सूर्य का होता है, सूर्य में होती है रोशनी, वहां पे एक की याद होती है, एक की पहचान होती है, इसलिए उसको सूर्य पक्ष बोलते हैं, तो वो है शुक्ल पक्ष। इस तरीके से 2 पॉइंट समझा सकते हैं भक्ति में। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी, अब 8 का 23 में बताना है, जैसे ये हमारा यात्रा है उत्तरायण मार्ग हो, जैसे ब्रह्मा की उत्तरायण मार्ग बोलते हैं, जैसे दिन जिसको बोलते हैं, हमारा उसी यात्रा में हम सफल तभी होंगे जब वो जो पुरुषोत्तम जो है उसको अगर जान जाएंगे। ये वो 60 वर्ष जो शूटिंग काल होता है पुरुषोत्तम स्वयं जो शूटिंग का, उसमें जो पुरुषोत्तम है उत्तम बनता है, उसको अगर हम जान जाएंगे तो वो जो वो एक जहाज है, जैसे जिसको बाबा बोले चंद्रकांत वेदांत जहाज, तो उसको अगर जान जाएंगे, उस जहाज में अगर बैठ जाएंगे, तो हम ये यात्रा हमारा ये सुखधाम में नहीं होगा, हमारा यात्रा सुखधाम तक चला जाएगा। और ये हम ये जो अद्वैतवादी देवगण जिस यात्रा में जाते हैं, और द्वापर से उन लोग नहीं आते, वो डायरेक्ट सत्ययुग में आते हैं। और ये है और ये वो पुरुषोत्तम को भी उत्तम तरीके से जानना है। अगर वो पुरुषोत्तम को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ भी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। वो उत्तम पाठधारी को भी जानना है। ठीक है, आगे। हेलो हाँ जी, हाँ बहन जी, ये जो 26-27 श्लोकों के आधार पर हम भक्ति मार्ग वालों को समझा सकते हैं कि जैसे सत्य तृतीया द्वापर कली, तो ये कल्प कहा जाता है, आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है और आधा कल्प नर्क कहा जाता है। तो इसमें 2500 वर्ष 5000 वर्ष का ड्रामा है। 2500 वर्ष का जो सत्य तृतीया चलता है वो संपूर्ण सुख शांति का राज्य कहा जाता है। बाकी जो 2500 वर्ष ये दुख और शांति का राज्य है, जहाँ विधर्मियों का राज्य चलता है, उनका दबदबा रहता है, उनका धारणा सारे संसार में प्रभाव डालता है। ये तो ये मैं मान ये इसको भी वो मान जाएंगे जो भक्ति मार्ग वाले हिंदू लोग हैं। और इसके आधार पर हम कैसे संपूर्ण सुख शांति की दुनिया में हम जाएंगे। तो जैसे श्लोक 8-27 में बोलता है, ये दोनों मार्ग जो है, एक उत्तरायण मार्ग, एक दूसरा दक्षिणायन मार्ग, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कैसे ये दोनों को जानकारी हम कैसे लेंगे, तो ये ज्ञान उनको समझाना पड़ेगा कि ये इसके बारे में भगवान खुद आकर के बताते हैं। जब संगम युग होता है, इस समय भगवान आकर के सारे ही क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो सतयुग में, सत्य तृतीया में जो संपूर्ण सुख शांति का राज्य है, तो वहां पे कैसे हम जाएंगे। तो इसके लिए ये श्लोक का उदाहरण देकर हम समझाएंगे कि जो जो मुकर्रर रथ है, अर्जुन या आदम, उनको पहचानना है ज्ञान के आधार पर, और उसमें जो परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान है उनको याद करेंगे, तो हमारा सदगति होगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। दुख और अशांति जो आधा कल्प है, द्वापर कलयुग जो बोलते हैं दक्षिणायन मार्ग, कृष्ण गति को हम नहीं पाएंगे। ऐसे भी थोड़ा हम समझा सकते हैं। ठीक है, आगे। और ये जो 24-25 श्लोक है ना, इसमें ये भक्ति मार्ग है, तो बोलते हैं कि आज तो दिन रात बोलते हैं, लेकिन वो तो बेहद बात है। वो तो कृष्ण गति जो बाप बताते हैं, जो शुक्ल गति जब होता है, तो जैसे सूर्य उदय होने से दुनिया सोजरा हो जाता है, ऐसे भी ये जो सोजरे में जो रहते ये जो सूर्यवंशी बचे, उनके लिए ये जब सूर्य ज्ञान सूर्य को पहुंचन जाते, जैसे प्रातः सूर्य जैसे
स्वर्णिम और दिखाई दे पड़ते हैं। ऐसे ही ये उत्तरायण मार्ग में जो यात्री जो रूहानी दौड़ के यात्री है वो 77 और 77 78 1977 78 से 2037 38 तक उनके दौड़ी होता है। वो जो जितना बाप की याद करते हैं वो इतना दौड़ में आगे चले जाते हैं। जो थमला को आगे छू जाता है वो आगे पास कर जाता है। ऐसे ही जो धूमिल रात्रि होता है वो धूमिल रात्रि में वो तो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे वो तो बाप को पहचानते नहीं, तो वो जो नहीं पहचानते वो अज्ञान अंधकार असुर मार्ग में चले जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग का वो ये ज्ञान मार्ग का ये बात है। अच्छा बहन जी, ये 8 का 36 के बारे में थोड़ा बताऊं। बताइए। ये जो दोनों मार्ग का जानने वाले कृष्ण गति को नहीं पाते हैं। ये तो सूर्य कभी अंधकार में नहीं आता है, तो बहुत बड़ा पॉइंट बताया था बाबा ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में। जो दुनिया में जो भौगोलिक स्टूडेंट होते हैं वो इस बार की अच्छी जानकारी रखते हैं। जैसे सूर्य कभी अंधकार में नहीं आता, वो ज्ञान सूर्य है, वो कभी भी अंधकार में नहीं आता। लेकिन जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परछाई पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वो वासी क्या देखने में सूर्य को देख नहीं पाते, वो कहते सूर्य अंधकार में आ गया। सूर्य कभी भी अंधकार नहीं आता ना, सूर्यवंशी बच्चे वो अंधकार में आते हैं। ये बात को दर्शाया इसने। और एक बात बताया इसमें कि शूटिंग काल में जो सबसे संग का रंग लेते हैं राम वाली आत्मा का, वो राम वाली आत्मा का जिंदगी यही है। जब से ज्ञान को आया तब से मैंने ज्ञान को शक्ति को धारण किया है। चाहे व्यक्ति कैसे हो, माने परिवेश कैसा हो, वो किसके सामने झुकता नहीं है। तीसरा किसी बोलने का कोई नहीं, कभी किससे प्रभावित होने वाला नहीं। इसीलिए वो अच्छी जो दोनों मार्गों को अच्छी रीति जानते हैं, विशेष करके कृष्ण मार्गों को जो अच्छी रीति जानते हैं वो कभी भी मोह अंधकार में नहीं आते। ये एक स्पष्टीकरण था। तो 24 में जो था एक स्पष्टीकरण, उसमें बताया था ये रूहानी दौड़ है थंबला, बाबा है थंबला। जैसे दुनिया में पेरिस से सिडनी तक का माने दौड़ लगाया जाता है, तो यही हमारा रूहानी दौड़ है 60 साल का। इसमें हमारा सबसे बड़ा थंबला शिव बाबा, उसको टच करना। तो ये बात ठीक है। और बाकी है 2 4 3 4 8। ओम शांति। हाँ जी। जो 8 का 5 जो है अंतकाले चमावेवम स्वरम मुक्ता कलिवरम। पहले तो हम जो है उसका परिचय तो पहले समझाना होगा ना। तो आने वाले महामृत्यु में कोई जो माम है मुकर्रर रथ है उसको ही पहचान कर अव्यभिचारी याद करने से ही उनका कल्याण होगा। तो उसी परिचय पहले देना है। इधर 8वें पाद ठीक है। अभी आप सभी के प्रश्न हो गए हैं। ओम शांति। श्लोक पूछना था वैसे, लेकिन अभी समय नहीं बचा है, इसीलिए अभी यहाँ ही रुकते। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। अभी आज के टेस्ट में जो बातें हमने देखी है, और इसके अलावा माताओं को भी बता करके रखा था, लेकिन अभी टाइम पूरा हो गया है, इसीलिए जिन माताओं को बता के रखा हुआ था, कुछ रोल नंबर बताए थे सोमवार को, तो अगले सोमवार तक आप पढ़ करके रखिएगा। वही 2 ग्रुप के सोमवार के टेस्ट में प्रश्न होंगे, जो श्लोक नंबर जो 8वां अध्याय बता के रखा हुआ है। अभी इसके अलावा जो आज के टेस्ट में जो श्लोक समझे, तो इसमें एक बात यह है कि श्लोकों का उच्चारण या तो जल्दबाजी में पढ़ते होंगे, टेंशन में, इसके कारण भी उतना सही नहीं होता होगा। ये भी हो सकता है या तो प्रैक्टिस की कमी। श्लोक पढ़ना इसीलिए ऐसे करवाया जा रहा है ताकि जिस दिन हम श्लोक पढ़ते हैं, यदि आप उसी दिन उसके उच्चारण की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी आधी गीता तो पढ़ना हो गया, 18 अध्याय है, 9 अध्याय से भी आगे हम बढ़ चुके हैं। इसीलिए प्रयास जरूर कीजिए कि जिस दिन का श्लोक आप उसी दिन पढ़िए उच्चारण। इससे आपके बुद्धि में वो उच्चारण फिट हो जाएगा। जब श्लोक चलता है तब भी उच्चारण चलता है,
और रिवीजन भी होती है। इसके अलावा अगले दिन टेस्ट में भी बहुत बार हम उच्चारण सुनते हैं। तो उसी दिन अगर इसे बार बार रिपीट करेंगे, आप टेस्ट के समय भी आप पढ़ते रहेंगे बार बार, तो भी आपको ये उच्चारण बैठ जाएगा। और 11वें अध्याय के उच्चारण तो वैसे भी बहुत कठिन है, इसीलिए प्रयास जरूर कीजिए। रोज का रोज श्लोक पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, लास्ट में इकट्ठा जब हम करते हैं तब लोड लगता है, उसी दिन का उसी दिन। इसलिए प्रयास जरूर कीजिए सभी पढ़ने का। और खास तो अभी 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। पहले तो श्लोक देखते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यता युधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। इस श्लोक में हमने इन बातों को समझा। पहले तो अनेक मुख, इसके लिए बताया। ये बात वास्तव में विराट रूप प्रत्यक्ष होने के अंत में, एक तो पंचानन परम ब्रह्म अर्थात जो मुक्कर तनधारी ऐसी संपन्न अवस्था धारण कर लेते हैं, जिसमें जो देखे जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाप आ गया। तो ऐसे समय आत्मा की वो संपन्न स्टेज जो शिव समान बन जाती है वो आत्मा, तो उस समय उनके उस पुरुषार्थ की स्टेज से सभी उनके सहयोगी भी बन जाते हैं। तो उसी के लिए बताया हुआ है, वही वास्तव में विराट रूप है। तो विराट रूप में अनेक आंखें, अनेक मुख, अनेक हजारों भुजाएं जो दिखाई, वास्तव में कोई मनुष्य या तो कोई ऐसा देवता नहीं जिनको स्थूल में कोई ऐसी भुजाएं हो। वास्तव में ये जो सहयोगी अलग अलग प्रकार से भगवान के बच्चे बनते हैं, तो संपन्न रूप जब होगा, जब मुकर्रर तनधारी संपन्न बनेंगे, शिव समान बनेंगे, तो उनके बच्चों का जो उस सहयोगी बच्चों का संगठन वो भी तो संपन्न अवस्था को पहुंचेगा। तो वही भगवान का विराट रूप के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो उसका ही वर्णन बताया। अनेक मुख अर्थात अनेक प्रकार के ऐसे बड़े बड़े माइक निकलेंगे, ऐसी आत्माएं निकलेगी जिनका आवाज माइक की तरह सब जगह फैलेगा। तो भगवान का ज्ञान प्रचार प्रसार करने के ऐसी आत्माएं निमित्त बनेगी। अनेक नेत्र अर्थात आंखें, तो भगवान की आंखें उनके बच्चे ही है, उनके जो सहयोगी है बच्चे, तो वो जो देख देख करके सारा समाचार शिव बाबा तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ इस तरह से मददगार बनना है, तो संपन्न रूप में वही यादगार भगवान की आंखों के रूप में हो जाती है। अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषण वाले। तो ये तो हमने समझा कि विष्णु को जो तामझाम दिखाया, शास्त्रों में बताते हैं विष्णु ही विराट रूप है। तो ये ब्रह्मासु विष्णु बनते हैं, परम ब्रह्म ही अव्वल नंबर आदि नारायण विष्णु है। तो उनका आभूषण अर्थात ये दिव्य गुणों के आभूषण है, अर्थात ही उनके जो दिव्य गुण है वो स्पष्ट झलकेंगे। अभी तो ये रूप साधारण है जो हम देख रहे हैं, इस कारण कभी निश्चय कभी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र एक्यूरेट खुला नहीं। ज्ञान के द्वारा पहचान तो है ये भगवान बाप है, लेकिन बुद्धि रूपी आंखों में, मन में जो व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा है, इस कारण जो संपन्न रूप है वो पूरी तरह ज्ञान न होने के कारण नजर नहीं आ पाता। तो ये दिव्य गुणों के आभूषण, ऐसे ही दैवीय ज्ञान आयुधों वाले। तो इसमें बताया हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाए। अब यहाँ देवताएं हिंसा करने की तो बात नहीं, और ये तो विराट स्वरूप है जिसे भगवान माना है। तो वो भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, कटारी है, ज्ञान का ही खड्ग है, मतलब ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स ही जिस तरह से परिवर्तन के निमित्त बनते।
ऐसे ही अनेक प्रकार की मालाएं, तो रुद्राक्ष और विजय माला का जो संगठन वो बनाते हैं, तो वही आत्माएं उनके गले की माला बनते हैं। कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, तो उसमें पॉइंट ऐसे चला था कि जो मुकर्रर तनधारी है उनमें भी अभी बीमारियां हैं, ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा, तो उसके लिए वो जवाब दिया था बाबा ने कि योग बल अगर कोई अच्छा ही है तो उसमें परिवर्तन की क्या बात, योग बल के आधार से ऐसा बीमार धीमार व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाए तो ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा, तो शरीर रूपी वस्त्र भी उनका इस तरह से परिवर्तन होगा जो निरोगी कंचन काया बन जाती है। और दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान, ऐसे अनेक प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ वो सारे विश्व धर्मों का मुखिया है आदिदेव आदम एडम, तो सारे विश्व धर्मों का वो ऑलराउंडर पंचानंद परम ब्रह्म, अर्थात सब धर्म वालों के सामने ही वो प्रत्यक्षता जब विराट रूप की होगी तो सब उस बात को, उस स्वरूप को स्वीकार करेंगे। तो ये विराट रूप का वर्णन इस श्लोक में हमने समझा। और जो 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है जिसमें ये बात हमने समझी कि ज्ञान के प्रति अगर अश्रद्धा है, पूरी तरह ज्ञान के प्रति श्रद्धा भावना नहीं है, तो भगवान के प्रति भी नहीं है, और इस कारण से ऐसे अज्ञान युक्त मोह अंधकार में पा करके फिर विदेशी विधर्मी बन जाते हैं, हिंसक असुरों के मार्ग में अर्थात नरक लोक में ही आते हैं। ये टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, और इसके साथ ही गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।